गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा आराधना में आज मां कमला देवी की पूजा आराधना की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां कमल वासिनी है, मां कमल पर ही मां का आसन रहता है। तो आज विशेष रूप से जो भी आपने अगर गुप्त नवरात्रि में कोई पूजा आराधना की है, नहीं की है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं, या पूरे गुप्त नवरात्रि का भरपूर लाभ उठाने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज अगर आप मां को कमल गट्टे की माला अर्पण करते हैं या कमल का फूल आप मां को अर्पण करते हैं, कमल का फूल हमेशा कली में मिलता है, आप उसको खोलते हैं और खोलते खोलते आप उसकी जो भी आपकी डिजायर है वो मां को प्रार्थना करते हैं कि मां उसको पूरी कर दे। ऐसी प्रार्थना आप अगर आप मां के सामने रखते हैं, मां को करते हैं, तो मां निसंदेह उस चीज को पूर्ण अवश्य करती है। गुप्त नवरात्रि वैसे तो विशेष सिद्धि साधना के लिए होते हैं। अगर आपने कोई साधना की कोई इच्छा है या सिद्धि की जो इच्छा है, तो आज विशेष रूप से रात्रि में कम से कम 9 बजे से लेकर 12 बजे या 1-1:30 बजे तक कोई भी मंत्र जाप, स्तुति, साधना, कवच का पाठ आप जरूर करें। आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप माँ के किसी भी 1008 नाम का स्मरण कर सकते हैं। उस 8000 नाम को आप कमल गट्टे से माँ के ऊपर अर्पण करें और इस माला को अगर आप धागे में पिरो के स्वयं धारण करते हैं तो आपको जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको विजय प्राप्ति होगी। ये टेस्टेड उपाय है, आप इसको करके जरूर देखिए। इसके अलावा भी आप आज के दिन अगर 108 फूल या 108 फूलों की पत्तियों से भी माँ का अभिषेक करते हैं, माँ को अर्पण करते हैं, तो आपको बहुत ही इसका भरपूर लाभ मिलता है। अगर आप ये सब कुछ भी अरेंज नहीं कर सकते तो सिर्फ आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप 1008 या 108 मानसिक कमल के फूल को माँ को अर्पण कीजिए। बहुत ही श्रेष्ठ ये उपाय है। आपको ज्ञान, विद्या, वैभव, सिद्धि, साधना, आराधना जो भी आपका अभी तक सोच रहे थे कि वो होगा कि नहीं होगा, वो होना शुरू हो जाता है। माँ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है, आपके शत्रुओं का मार्दन होना शुरू हो जाता है, और जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं या कोई भी आपका जो काम है अटक रहा है, हो नहीं रहा, तो आज के दिन ये विशेष रूप से हो जाता है। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। गुप्त नवरात्रि का ये अंतिम दिन बहुत ही श्रेष्ठ और शुभदायी आपके लिए हो। इसके लिए आप जो 10 महाविद्याओं के नाम है, अगर डेली उनका स्मरण करते हैं तो आपको पूरे गुप्त नवरात्रि का तो लाभ मिलता ही है। इसके साथ ही आपको 10 विद्या जो महाविद्या हैं, जो 10 देवियां हैं, जिनको क्योंकि ये महाविद्या देवी कहा जाता है, ये 10 महाविद्या हैं जो अपने आप में ज्ञान की देवी हैं, अपने आप में संपूर्ण ज्ञान लेके इस ब्रह्मांड में विचरती हैं। तो इनको अगर आप डेली इन 10 महाविद्याओं का नाम लेते हैं, इनका स्मरण करते हैं, तो आपकी जो भी डिजायर है, जो भी शत्रु हैं, जो भी आपकी 10 बड़ी चीजें हैं जो एक इंसान की इच्छा होती है, वो आपको निसंदेह प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो ये गुप्त नवरात्रि आपके लिए शुभदायी, मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।